वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज हाउ टू फाइंड पीआई। अब पीआई क्या होता है एग्जैक्टली पहले उसको समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स। तो पीआई मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सोल्यूशन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। हमने देखा है पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन? एक जनरल सोल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो जनरल सोल्यूशन मतलब जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं C1 C2, और पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब जिसमें हम इनकी वैल्यूज निकाल के पुट कर देते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन अलग चीज होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, नाउ व्हेन डू वी नीड पर्टिकुलर इंटीग्रल? इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें दो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो थे होमोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस? जिसमें राइट हैंड साइड जीरो होता है। ठीक है, अब अगर राइट हैंड साइड जीरो ना हो, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू दिख रही है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। तो एक बात ध्यान में रखो, नॉन होमोजीनियस का जो सोल्यूशन होता है, जब होमोजीनियस था तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन वाज y इक्वल टू CF, राइट। अब जब नॉन होमोजीनियस है तो हमारा सोल्यूशन होगा y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, क्या होगा सोल्यूशन? CF प्लस PI। अब CF तो बिल्कुल वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, उसी तरीके से आपको निकालना होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो नई चीज क्या है यहाँ पर? ये है PI। तो वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि PI कैसे निकाला जाता है। अगर हमें PI आ जाएगा निकालना तो हम उसको CF में ऐड कर देंगे और हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। आइडिया क्लियर है? व्हाट इज PI? PI क्यों लगता है, कब जरूरत पड़ती है? जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। अब जो इसको PI निकालने का जो मेथड है उसको बोला जाता है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेथड का नाम है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, समझते हैं ये मेथड क्या है और कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, अगर समझ गया तो। कोई भी चीज समझ गई तो बहुत इजी है, नहीं समझी तो बहुत हार्ड हो जाती है। तो आई मेक इट इजी फॉर यू, डोंट वरी। सबसे पहले देखो हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि तभी PI की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप का होगा नॉन होमोजीनियस। उसमें भी क्या होगा कि यहाँ जो P एंड Q होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे, फिक्स है। इसके पहले हमने देखा था कि वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल इन द सेंस कोई फंक्शन ऑफ x भी हो सकता था। बट अब हम क्या देखने वाले हैं, अभी जो एग्जांपल्स हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें P एंड Q कांस्टेंट्स ही रहेंगे। एंड जो R ऑफ x है, व्हाट इज R ऑफ x? ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। जो राइट हैंड साइड होगा ना वो किस टाइप का हो सकता है? देखो, इट कैन बी आइदर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब समथिंग ऑफ दिस टाइप, e रेज टू 3x, इस टाइप का हो सकता है। साइन कॉस हो सकता है, मतलब कॉस ऑफ 5x हो सकता है, साइन ऑफ 9x हो सकता है, ऐसा राइट हैंड साइड हो सकता है। पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल मतलब कैसा? x² + 3x, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी अबव फंक्शंस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि e रेज टू 5x प्लस x², ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा राइट हैंड साइड जैसा होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि PI कैसे निकालना होता है। ठीक है, PI निकालने के लिए एवरीथिंग, द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं PI? तो हमें क्या करना होता है, PI निकालने के लिए हमें एक ट्रायल सोल्यूशन को अज्यूम करना होता है। ये जो मेथड हम कर रहे हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, उसके लिए एक ट्रायल सोल्यूशन को अज्यूम करना होता है। तो उसके लिए भी हिंट्स दी हुई है, कैसे अज्यूम करते हैं, किस टाइप का राइट हैंड साइड होता है तो किस टाइप से अज्यूम करना होता है। आज हम फर्स्ट केस देखने वाले हैं। इसमें इसको हम बोल सकते हैं केस 1, जब हमारा राइट हैंड साइड इस टाइप का होगा, e रेज टू ax, और k क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर इस टाइप का राइट हैंड साइड है तो ट्रायल सोल्यूशन हम ऐसा अज्यूम करेंगे, कैसा? yp इज इक्वल टू, y सफिक्स p है ये, a1 या a बोल सकते हो, a ही है ये, e रेज टू ax। ठीक है, नाउ ये चीजें आपको लर्न करनी है। जो 3 केसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल केस 1 आपको लर्न करना है। केस 1 कब होता है? जब राइट हैंड साइड e रेज टू समथिंग x होगा। a कोई भी कांस्टेंट है, k भी कोई कांस्टेंट हो सकता है।
तो अब देखते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, पीआई एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है, ये है इसका ट्रायल सोल्यूशन जो हमें अज्यूम करना है। ओके, एग्जांपल में देखते हैं, आइडिया क्लियर हो जाएगी। आई विल डू इट, मैं करेक्शन करती हूँ यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज ये ए और ये ए सेम नहीं है। यहाँ पर जो A1 था मतलब वो कोई दूसरा नंबर आएगा, कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा। सो वी विल राइट yp इज इक्वल टू a कैपिटल A e रेज टू ax, और ये a कौन सा रहेगा, ये वो a है जो राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो आपको एनालाइज करना है ये कौन से टाइप का है। जैसे ही राइट हैंड साइड में आपको जीरो नहीं दिखता है मतलब दिस इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जीरो नहीं है राइट हैंड साइड में, है ना, दैट मीन्स, और आपको जैसे समझ गया कि नॉन होमोजीनियस है तो ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि यहाँ आपको दो चीजें निकालनी है, एक CF भी निकालना है, PI भी निकालना है। अगर ये होमोजीनियस होता तो सिर्फ CF निकाल के हमारा काम बन जाता, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। 1.5 मार्क के लिए जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आ सकता है सिर्फ CF निकालने के लिए, बट जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें डेफिनेटली इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, एंड फिक्स है आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनता ही है। Now, let us see how to solve। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं हम। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद में दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं टू फाइंड आउट CF, क्योंकि हमें CF की जरूरत है। CF निकालने के लिए होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म। हम ऐसे लिखते हैं गिवन इक्वेशन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म इज, रिड्यूस्ड फॉर्म बोलो या होमोजीनियस फॉर्म बोल सकते हैं उसका, तो वो क्या होता है, सिर्फ राइट हैंड साइड को 0 बना के लिख देना है, इक्वल टू 0, बस। अब इसके बाद हमें वही करना है जो हम CF के लिए करते हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है। मतलब आप निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन आप उसके रूट्स निकालोगे, m की वैल्यूज निकालोगे, देन आप डिटरमाइन करोगे कि ये केस कौन सा है, केस 1 2 3 है, उस हिसाब से आप CF लिखोगे, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर होमवर्क। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आप ये CF आसानी से निकाल पाओगे, दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। और जिन्होंने नहीं देखे हैं बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। अब हम देखते हैं PI कैसे निकालना है, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड विद PI टू फाइंड PI, टू फाइंड PI। तो देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे D फॉर्म में। D फॉर्म क्या है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सो दिस इज आवर गिवन इक्वेशन। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज आवर राइट हैंड साइड, RF, सब कुछ डिपेंड करता है R ऑफ X पे। तो R ऑफ X पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा केस लगाना है। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, केस 1 दिख रहा है, देखो केस 1 क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था K इंटू E रेज टू AX, मतलब एनीथिंग ऑफ द फॉर्म E रेज टू AX अगर दिखता है, E रेज टू समथिंग इंटू X, तो ये आ जाता है केस 1 में। कौन सा केस 1, केस 1 ऑफ PI, ठीक है। तो ये आ गया केस 1। केस 1 में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू अज्यूम द सोल्यूशन एज, हमें पहले कुछ अज्यूम करना होता है। ये फॉर्मूला फिक्स है, yp इज इक्वल टू a e रेज टू पावर ax। ये a अननोन है जो हमको फाइंड करना है, एंड ये a तो हमको पता है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमारा स्मॉल a है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम, यहाँ हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम। अच्छा, यहाँ पर D फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगी। सो लेट अस अज्यूम द सोल्यूशन, ट्रायल सोल्यूशन एज yp इज इक्वल टू a e रेज टू पावर। अब ये तो a अननोन है, बट a e रेज टू पावर आप यहाँ पे स्मॉल ax नहीं लिखोगे, वो जनरल फॉर्म होता है। अभी हमें पता है a क्या है यहाँ पर 4x, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। तो yp अज्यूम करने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये yp इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन 1 का, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। मतलब y की जगह हम yp पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो y डबल डैश की वैल्यू भी हम इस पे से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, एक बार हमने yp लिख लिया तो हम निकालेंगे yp डैश,
हम निकालेंगे yp डबल डैश एंड उसकी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे सो दैट वी गेट द अननोन वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो yp डैश निकालते हैं। yp डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, तो a तो अपनी जगह पे ही रहेगा, कांस्टेंट है। e रेज टू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4e रेज टू 4x। ठीक है, एंड yp डबल डैश कैसे होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है हमें, तो a अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज, 4 into 4 will become 16 e raised to 4x। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 implies, therefore इक्वेशन 1 becomes या implies। ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट कर देते हैं। yp डबल डैश की जगह आ जाएगा 16a e raised to 4x, देन प्लस 3 into 4a e raised to 4x, ये कहां से आया, y डैश की वैल्यू है, माइनस 10 y की वैल्यू क्या ली हमने, या yp की वैल्यू a e raised to पावर 4x इज इक्वल टू 6 e raised to पावर 4x। ठीक है, अब तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो चुका है, यू सिंपली हैव टू सॉल्व दिस। यहाँ पर a e raised to 4x, a e raised to 4x वाली टर्म कॉमन निकाल सकते हो एंड यू कैन ऐड द रिमेनिंग कांस्टेंट्स, मतलब ये 16, ये 3 4 are 12 एंड माइनस 10, तो ये कॉमन निकालने के बाद में आपको यहाँ मिलेगा 18। राइट हैंड साइड में 6 e raised to पावर 4x, अगेन e raised to पावर 4x, e raised to पावर 4x कैंसिल हो जाएगा, तो 18a इज इक्वल टू 6, मतलब a की वैल्यू मिल गई 1/3। यही तो हमारा एम था, हमने क्या किया था, ट्रायल सोल्यूशन को अज्यूम किया था जिसमें एक अननोन लिया था। अब ये अननोन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देयरफॉर yp इज इक्वल टू 1/3 e raised to 4x। अब इसको ट्रायल सोल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें ये वैल्यू सही मिले, कभी कभी केस फेल हो जाता है, मतलब हमें वैल्यूज बराबर नहीं मिलती है। उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट एग्जांपल लेने वाली हूँ कि केस फेल होता है तब क्या करते हैं, कब केस फेल होता है, उसके लिए हम अलग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि हमें yp की अगर करेक्ट वैल्यू मिल चुकी है, वैलिड वैल्यू मिल रही है, मतलब कोई नंबर मिल रहा है 1/3 e raised to 4x, मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये मिल गया, मतलब हमें ऑलरेडी CF पहले आपने निकाला हुआ है, देन हमें ये मिल गया है yp दैट इज pi, तो CF प्लस pi मिला के आपका सोल्यूशन बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस pi, ऐसे लिखना होता है आपको, एंड CF तो आप निकालने ही वाले हो और अभी तक शायद आपने निकाल भी लिया होगा, और निकाला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका CF क्या आया है। Everyone whoever is solving will put your solution, ताकि दूसरे बच्चे भी वेरीफाई कर सके whether it is correct or not। ठीक है, तो जो भी CF है वो डाल देना यहाँ पे, एंड उसके बाद में यहाँ PI आप ऐड करोगे इसके साथ में, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बस इतना ही लिखना है, 6 मार्क्स या जितने भी मार्क्स के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है उतने मार्क्स आपको मिलने ही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बस इतनी बात है कि जो केस 2 और 3 होंगे ना, वो थोड़ी सी उसकी लेवल बढ़ती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। केस 1 कंपैरेटिवली इट इज इजियर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, डोंट मिस आउट दोज वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज यही क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछे जाते हैं, एंड पक्का ये क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में। ओके, ये 3 केस में से आपको मे बी 2 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम इसी टॉपिक को लेकर। आज का वीडियो समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे तो कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ी सी सोशल सर्विस आप भी कर लो, मैं तो कर ही रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप